हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड focal length of a concave spherical mirror. दिलीप, ये तुम्हारे लिए बंगाल बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अगर लास्ट ईयर ये नहीं आया है तो इस बार प्रूविंग के लिए ये आएगा। हाँ, ध्यान देना। तो सबसे पहले रे डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के लिए पहले हम लोग एक क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये हो गया पॉलिश्ड सरफेस आपका कॉनकेव मिरर का, हाँ या ना। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये, और ये नॉन रिफ्लेक्टिंग, और ये हो गया अंदर में रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, आप जानते हो ये मिरर का हो गया आपका क्या चीज, प्रिंसिपल एक्सिस। मान लेते हैं एम और एम डैश आपका क्या है, मिरर है ना। और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस यहां पर होता है क्या, पोल, और ये आपका मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है कौन, फोकस। ये बात समझ में आए। और एक वर्ड और मैं बता दूं आपको, बताया भी था दिलीप, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर मतलब मुख। हाँ, ये अगर आपका कॉन्केव मिरर है तो ये यहां से लेके यहां तक का ये कहलाता है अपर्चर। इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर ऑफ द मिरर। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखिए यहां पर आपको फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं और रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है F इक्वल टू आर बाय 2, और इसी को आपको क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है, प्रूव करना है। अब क्या करते हैं, इसके लिए एक पैरेलल रे ऑफ लाइट इस मिरर पे यहां पर मान लेते हैं, ये कोई पॉइंट दे देते हैं, क्यू पॉइंट पे इंसिडेंट किया। ठीक है, आपतित हुआ, हाँ, कोई भी किरण। अब ये जो पैरेलल गई है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपने रे डायग्राम में पढ़ा था, जो पैरेलल जाएगी वो कहां से लौटेगी, फोकस से लौटेगी, हाँ या ना। तो इसको आप क्या करें, फोकस से लौटा दें। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अब आपको ये मालूम है इंसिडेंट पॉइंट पे ही नॉर्मल भी होता है। तो मान लेते हैं ये नॉर्मल, यहां पर नॉर्मल इसका ये जो है सी से क्यू तक ये नॉर्मल है। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताया मैंने रिफ्लेक्शन में कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, हाँ या ना। तो ये नॉर्मल है आपका, ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच में जो एंगल बना इसको हम आई से डिनोट करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया आई। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल आर। समझ गए बात को। तो यहां पर ध्यान देना, इस
डायग्राम में पहली बात लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दो लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, कौन कौन सा दिलीप, मैंने तुमको बताया था। पहला लॉ कि क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, बताया था कि नहीं? नहीं। अब यहां पर देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और दूसरा रूल क्या बताया था? दूसरा लॉ जो था वो एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्या चीज, रिफ्लेक्शन आर। नहीं, अब यहां पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है सी एफ और क्यू, दिख रहा है कि नहीं? सी एफ क्यू एक एंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है? तो लिखिए इन ट्रायंगल सी एफ क्या चीज, क्यू, सी एफ क्यू। यहां पर ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। और ज्योमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल काटता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, हाँ या ना? हाँ। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल इंसिडेंट एंगल आई डिनोट किए हैं हमने, नहीं किया है कि नहीं? तो ये आई इक्वल होगा इसके, आई के, नहीं, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल यहां पर मान लेते हैं ये आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्यू सी और क्या पी, होगा कि नहीं? एंगल क्यू सी पी इसके, होगा कि नहीं? अब देखो, आपने ज्योमेट्री में यह भी देखा है कि किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर इक्वल हो जाए तो उसका दो साइड भी इक्वल होता है, हाँ या ना? पढ़ा है कि नहीं? आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस एंगल इक्वल होता है। तो ये भी आई है, और इससे यहां पर रिलेशन से आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर। तो इसका मतलब ये आर भी इसके इक्वल है, तो दो बेस एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ये क्या, सी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ क्यू एफ या एफ क्यू, नहीं? तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, नहीं, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या चीज, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इज इक्वल टू एंगल आर एंड इज इक्वल टू एंगल क्या चीज, ये हो गया क्यू सी पी, क्यू सी पी, ये हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या, क्यू सी एफ इज एन क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, नहीं? ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। जब आइसोसेलेस हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या, सी एफ इज इक्वल टू क्या चीज, क्यू एफ। अब सी एफ इज इक्वल टू क्यू एफ कर दिया हम लोगों ने प्रूफ, नहीं? अब यहां पर मान लेते हैं कि इस मिरर का अपर्चर जो है एकदम छोटा है, since aperture of the mirror क्या चीज, मिरर इज क्या, वेरी वेरी क्या, स्मॉल। जब बहुत ही छोटा होगा, अपर्चर बहुत ही छोटा होगा, तो ये क्यू पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, हाँ या ना? क्यू पॉइंट कोइंसाइड करेगा पी पॉइंट पे।
therefore Q coincides at क्या P. P। तो इसका मतलब क्या, CF is equals to F. P PF इज इक्वल टू क्या चीज, QF नहीं, therefore PF इज इक्वल टू QF। अब एक चीज यहां पर थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। अब देखिए, ये जब PF बराबर हो गया किसके, QF के, तो आप जानते हैं यहां से CP इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम कर रहे हैं CP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, CP इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं CF प्लस क्या FP. FP, हाँ या ना, ठीक है। और CF और FP दोनों इक्वल कर दिया है हमने, यहाँ नहीं, PF और QF दोनों इक्वल हो गया, तो ये पहले से इक्वल था, ये इसके इक्वल हो गया, तब ये दोनों इक्वल हो गया नहीं। अब CF को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए CF क्या है, Focus. CF प्लस PF नहीं, CP इज इक्वल टू हो गया ये CP इज इक्वल टू R नहीं, और CF को हम लिख सकते हैं क्या, 2 बार PF नहीं, इसको भी लिख सकते हैं FP प्लस FP, तो ये R इज इक्वल टू हो गया क्या 2FP, और FP को हम क्या लिखते हैं, फोकस नहीं, तो 2F, R इज इक्वल टू 2F, देयरफॉर F इज इक्वल टू कितना हो गया R/2। समझोगे नहीं बात है, समझ में आया है?